नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। गुरुवार को दादर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की और इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई। इस घटना के बाद पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। दादर में ये घटना उस समय हुई जब बीजेपी के यूथ विंग के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आरोप था कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। बीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन में अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के कथित असंवेदनशील रवैये पर हमला किया गया। बीजेपी ने अंबेडकर के साथ किए गए बर्ताव को लेकर कांग्रेस की आलोचना करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर झूठ बोल रही है और बाबा साहेब की विरासत का सम्मान नहीं कर रही। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर कई पोस्ट में इस बात को दोहराया कि कांग्रेस ने बार बार अंबेडकर को नजरअंदाज किया और उनके योगदान को कम किया। बीजेपी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने अंबेडकर को सम्मानित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे उनके योगदान को संरक्षित करने के लिए कदम उठाना और उनकी स्मृति को सम्मानित करना। बीजेपी ने यह भी जिक्र किया कि उनकी सरकार ने संविधान निर्माता की स्मृति को सहेजने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। लेकिन जैसे जैसे इस मुद्दे पर बहस तेज हुई, यह साफ हो गया कि यह विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों दलों के बीच आंतरिक राजनीति का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। वहीं विपक्षी दलों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हालिया टिप्पणी पर विरोध शुरू कर दिया है। खासकर महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के नेताओं ने नागपुर में विधान भवन तक मार्च निकाला, जहां उन्होंने नीली टोपी और स्टॉल पहनकर अंबेडकर के सम्मान में नारे लगाए। उनका कहना था कि हिंदुस्तान बाबा साहेब का अपमान नहीं सह सकता। विरोध प्रदर्शन के दौरान एमवीए के नेताओं ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस पेश किया, जिसमें शाह पर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। यह विवाद अब सिर्फ एक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह अंबेडकर की विरासत को लेकर राजनीति की एक बड़ी जंग बन चुका है। क्या बीजेपी सही है या फिर कांग्रेस और विपक्षी दलों का विरोध जायज है? यह सवाल अब और भी बड़ा हो गया है और शायद यह मुद्दा आने वाले दिनों तक राजनीति में गरमाएगा। आपकी क्या राय है इस विवाद को लेकर? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष है या फिर वाकई अंबेडकर की विरासत को लेकर गहरी साजिश की जा रही है? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें।